Good morning, students. I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Today we will learn the lesson number 8, and the heading of the lesson is what is fitness. We know very well about it. यानी हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और हमें ये बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है कि अपने शरीर की देखभाल करें, उसको हमेशा फिट रखें। तो इसी पर निर्धारित ये चैप्टर है। व्हाट इज़ फिटनेस, स्वास्थ्य क्या है। इनिशियली बेसिकली फिटनेस मीन्स बीइंग स्लिम, यानी कि फिटनेस मतलब ये है कि दुबला पतला रहना। टुडे या स्वस्थ रहना यानी दुबला पतला रहना। टुडे द वर्ड हैज टेकन ऑन ए वाइडर कनोटेशन मतलब लक्ष्यार्थ, संकेतार्थ। टुडे आजकल द वर्ड हैज टेकन ऑन ए वाइडर कनोटेशन, यानी कि सारी दुनिया में जो है इस चीज़ को, किस चीज़ को, फिटनेस को जो है बड़े पैमाने पर अपने लिए लक्ष्यार्थ किया है, संकेतार्थ किया है कि हमें जो है हमेशा फिट रहना चाहिए। ए बॉडी विथ हार्ड, हमारा शरीर जो है एकदम मजबूत, फर्म मसल्स एंड नो फैट कैन बी वन ऑफ द साइंस ऑफ बीइंग फिट। फर्म है दृढ़, यानी हमारी बॉडी किस प्रकार रहना चाहिए, बहुत ही मजबूत, ताकतवर, दृढ़ मसल्स, हमारे जो मसल्स होने चाहिए दृढ़ होने चाहिए। एंड नो फैट, और कोई भी वसा नहीं चाहिए हमारे शरीर के अंदर। कैन बी वन ऑफ द साइंस ऑफ बीइंग फिट, और ये एक चिन्ह है किसका, फिटनेस का। बट इट्स नो लॉन्गर जस्ट अबाउट लुकिंग गुड, यानी इसके बगैर जो है हम अच्छे नहीं दिखाई देंगे। यानी मोटापे से हम अच्छे दिखाई देंगे नहीं, हम जो है अगर दुबले पतले हैं तो बड़े ही स्मार्ट नजर आते हैं। फीलिंग गुड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, केवल जो है शरीर की संरचना के हिसाब से, हमारे शरीर को जो है फिट रखने के हिसाब से ही हमें क्या नाम है, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सरसाइज भी करने पड़ते हैं। केवल इसी पर निर्भर न रह करके हमें जो है अच्छी सोच, फीलिंग गुड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, यानी अच्छी सोच भी हमारे लिए बहुत ही उसके बराबर इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण रखती है। यानी हमारे लिए फिटनेस के साथ साथ अच्छी सोच भी बराबर की शामिल है। तो इसीलिए हमें फिटनेस के साथ साथ अच्छी सोच भी रखनी चाहिए। ओबेसिटी स्टेम्स फ्रॉम अदर रीजंस, ओबेसिटी यानी मोटापा जो है इसका रूट कॉज क्या है, कई इसके रीजंस हैं, कारण हैं। दैट जस्ट ईटिंग टू मच, यानी बहुत ढेर सारा खाना, या दूसरा और एक है रीजन यानी कि टू मच ईटिंग फैट्स, यानी वसादार या चर्बीदार चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेना या उसका सेवन करना भी मोटापा बढ़ाता है। इन इंडिया, हमारे भारतवर्ष में, ईटिंग इज अ मैटर ऑफ हैबिट, यानी कि केवल खाना ही हमारी आदत बन चुकी है। इफ द फैमिली हैज़ बीन ईटिंग सेरल्स 4 times, यानी कि हमारे फैमिली में जो है सेरल का उपयोग किया जाता है चार वक्त में, 4 समय में, और 4 बनानास या 4 केले एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। दे विल कंटिन्यू टू डू इट विदाउट बॉदरिंग टू फाइंड आउट अबाउट द कैलोरीज, और ये चीज़ें जो है हम लगातार करते जाते हैं बेफिक्री से। बॉदरिंग मतलब परेशान करना, यानी कि हमें ये चीज़ें परेशान नहीं करेंगी, इस हिसाब से हम बेफिक्र से इस चीज़ को करते रहते हैं। अबाउट द कैलोरीज दे आर टेकिंग इन, यानी कि साथ ही साथ हमें जितनी मात्रा में कैलोरीज का उपयोग करना होता है, हमारे शरीर को कैलोरीज की आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से हमें डाइट भी लेनी पड़ती है। ओवर
इंडलजेंट मदर्स थिंक, ओवर इंडलजेंट मदर यानी अधिक कृपालु माताएं सोचती हैं, क्या सोचती हैं? घी सोक्ड पराठा इज व्हाट देयर चिल्ड्रन नीड, यानी अपने बच्चों के लिए पराठा जो कि घी से सोख करके बनाया जाता है, वो अपने बच्चों के लिए उसको जरूरत समझती हैं। इफ यू आर बिल्डिंग अप योर बॉडी, यदि आप अपने बॉडी की संरचना का अच्छा करना चाहते हैं, आपके बॉडी की बिल्डिंग करना चाहते हैं, नीड टू हैव मोर प्रोटीन, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता रहती है और कार्बोहाइड्रेट्स की भी आवश्यकता रहती है। टू गेट मोर एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इन दो न्यूट्रिएंट्स का हमें उपयोग करना चाहिए, एक प्रोटीन और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर वर्कआउट्स, यानी कि जो भी तुम्हारा हम वर्कआउट करते हैं फिजिकली और मेंटली, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा जो है दो न्यूट्रिएंट से हमें प्राप्त होती है, यानी कि एक प्रोटीन से और दूसरा कार्बोहाइड्रेट से। डिफरेंट डाइट्स आर नीडेड टू ड्राइव द फुल बेनिफिट ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स। डिफरेंट डाइट्स मतलब अलग अलग प्रकार के डाइट आर नीडेड, उनकी आवश्यकता पड़ती है हमें, टू डिराइव प्राप्त करने के लिए द फुल बेनिफिट ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स, यानी कि जो अलग अलग हम स्पोर्ट्स का यूज करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हमें जो है उसी तरह से अलग अलग डाइट्स का उपयोग करते हैं और ये सारी बेनिफिट्स हमें उससे प्राप्त होती हैं। योगा टू इज अ बिग फिटनेस मूवमेंट, ये केवल जो है एक्सरसाइज नहीं बल्कि योगा के ज़रिए भी हम अपने तुम्हारा शरीर को, बॉडी को जो है फिट रख सकते हैं। एज इट टेक्स केयर ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल फिटनेस, यानी योगा की वजह से फिजिकली शारीरिक, मेंटली मानसिक एंड स्पिरिचुअल फिटनेस यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। It works on all aspects of fitness like strength, endurance, flexibility and coordination ability। और ये किस पर तुम्हारा वर्क करता है? It works on all aspects, यानी सभी पहलुओं पर ये वर्क करता है, जैसे स्ट्रेंथ ताकत शक्ति, एंड्योरेंस यानी धैर्य सहनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी यानी तालमेल या समन्वय की क्षमता, ये सारी चीज़ें जो है हमें योगा से प्राप्त होती हैं। इट रिड्यूसेस वेट, और योगा के कारण जो है हमारा वजन घटता है। टोन्स द बॉडी, हमारी बॉडी को शेप मिलता है। मेक द स्किन ग्लोइंग, और हमारी स्किन जो है चमकने लगती है। एंड इम्प्रूव्स मेमोरी, और साथ ही साथ हमारी याददाश्त बढ़ने लगती है। गुड हेयर, हमारे अच्छे बाल उगते हैं। ग्रेट स्किन, हमारी अच्छी स्किन उग जाती है। एल्टोन्ड बॉडी यानी दानेदार शरीर बनता है। हाई एनर्जी लेवल्स एंड बैलेंस माइंड, यानी कि हमारा एनर्जी लेवल जो है हाई रहता है, साथ ही साथ और हमारा माइंड जो है बैलेंस रहता है। ऑल आर द इंडिकेटर्स ऑफ ए फिट पर्सन, संकेत है, सूचक है, यानी ये सभी जो है सांकेतिक चीज़ें हैं जो हमें फिट रखने में काम आती हैं। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू। नाउ दिस लेसन इज कंप्लीटेड।